वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। जो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी बातें, बहुत सी चीज़ें और इतनी बात हुई है। मुझे तो लगता है कि अब ये डोमेस्टिक वायलेंस जब हम कहते हैं ना तो लगता है चलो हाँ रोज़ाना की रूटीन है डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन डिस्टर्ब हम उस वक्त होते हैं जब हम वो वीडियोस देखते हैं, जब कोई खबर आती है, जब किसी के बारे में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बच्चे रोते हुए फुटेजेस में नज़र आ रहे होते हैं, वो रोती भी नज़र आ रही होती है, उसकी ज़िंदगी से पहले और ज़िंदगी ख़त्म होने की बाद की तस्वीर हम देखते हैं। और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया के आने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑब्वियसली वो कुछ आपको एथिकल वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कंट्रोल करनी पड़ती हैं, कुछ मनाजिर ऐसे हैं जो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको एज इट इज़ वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जो आपके दिल के हज़ारों टुकड़े कर देती हैं। और बात यही है कि हम जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें लगता है कि जी हम पहले से बेहतर हो गए, स्टोन एज से निकल आया, आज न जाने हम कहाँ पहुँच गए, वैसे वैसे हम ये जुल्म बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। पिछले दिनों भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक वीडियो आई थी जिसमें एक खातून अपने हस्बैंड के पास बच्चों के साथ जाना चाह रही थी वेस्ट में। वो यहाँ पाकिस्तान में किसी इलाके में रहती थी और उनके ससुर ने उनको मार मार के सर पे मार दिया था। इस तरह और इतनी फुटेजेस आपने देखी होंगी जहाँ बेटा ना होने पर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता है, या वैसे ही मियाँ को किसी बात का गुस्सा होता है जो सुनने में आता है जी बड़े गुस्से वाले हैं और रोज़ आते हैं, थके हुए होते हैं, मुझे मारते हैं, मार मार के कितने केसेस हैं जिसमें बीवियों को मार दिया है। जिनको नहीं मारा है उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और ऐसी ही एक फुटेज हमारे सामने आई थी जिसके बाद हमने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट इट, एक बार फिर इस पे बात करते हैं। जिसने असर नहीं लेना उसने तो शायद अभी भी नहीं लेना, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं और इस पे बात जरूर करना चाहते हैं। अगर हमारे पास फुटेज रेडी हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं मेहमानों की तरफ चलती हूँ। जी ओके, सो वो जो फुटेज की मैं बात कर रही हूँ वो थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा बानो साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। और ताहिरा अनस हैं, बल्कि क्योंकि मैं इनको इनकी शादी से पहले से जानती हूँ, सो भाई वो मेरे हमेशा ताहिरा बानो ही निकल जाता है मुझसे, सॉरी अनस सरदार। ताहिरा अनस हमारे साथ हैं और ताहिरा ने एक्चुअली ये वीडियो अपने पास सोशल मीडिया पे लगाई थी जिसमें इन्होंने सब ब्रीफ किया था लोगों को। हमेशा ये साइकोलॉजिकली बताने की कोशिश करती हैं कि क्या ट्रेट्स हैं पर्सनालिटीज़ के, किस तरह से ये जो जुल्म हो रहा है, ये परेशानियां हो रही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है या इसमें क्या सोचने समझने की बात है। तो उसके बाद हमने वहाँ से पिक किया और हमने सोचा इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब जो कि ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूथ मेंटोर हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमने सोचा कि मेल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, सिर्फ फीमेल के मामले में फीमेल्स ही क्यों बात करें। एक और मेहमान है जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लें। सो ताहिरा, वीडियो तो हम थोड़ी सी लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, इनमें आप बहुत फील्ड वर्क भी करती हैं और लोगों के घरों में जाके देखती हैं, लोग आपको कॉल्स करके अनोनिमसली अपने मसले पूछते हैं। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि अगर आप दुनिया में भी देखें और पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो 70 to 90% जो ख़वातीन हैं वो घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं। अच्छा, उसमें सैडली हम लोग इमोशनल अब्यूज़ को अब्यूज़ कंसीडर नहीं करते। सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं फिजिकल वायलेंस की, हम फाइनेंशियल अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनल अब्यूज़ की नहीं बात कर रहे हैं। हम 70 to 90% उन औरतों की बात कर रहे हैं जो फिजिकली अब्यूज़ हो रही है, और वो इन लॉज की तरफ से हो रही हैं, शौहर से हो रही हैं या सास ससुर से हो रही हैं, बट वो हो रही हैं। उसके एक बड़ी वजह जो आपको नज़र आती है वो ये कि हमारे यहाँ अमूमी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ नहीं, जनरली भी आप जिस केस की बात करें, जब लोग वीडियो देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे वो बंदा मोरली भी करप्ट था, फाइनेंशियली भी करप्ट था, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, वो बीवी को भी इतना फिजिकली अब्यूज़ कर रहा था कि उसके पास लास्ट रिजॉर्ट ये रहा कि वो अपनी जान ले ले। अच्छा, एक तो वो केसेस हैं जहाँ पे ससुराल वालों ने या शौहर ने तशद्दुद करके मार दिया। एक वो केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने उस औरत को इतना ज़्यादा इमोशनली वनरेबल कर दिया, इतना टर्मोइल स्टेट में आप ले गई कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। उसको लगा कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमने शादी के इंस्टीट्यूशन को इतना ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा बर्डनाइज कर दिया है कि उनको लगता है कि अगर मुझे इससे निकलना है तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें अब बड़ा मुझे ये बात अच्छी भी लगती है, लोग बड़ा डिस्करेज करते हैं कि जी तलाक का रेशो बढ़ गया। तलाक का रेशो बढ़ना या तलाक को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप उस शादी में खुशी से नहीं रह सकते और आपको लगता है कि वो आपकी सेहत को, जहनी सेहत को
आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो उसमें बहुत बेहतर है कि आप रास्ते अलग कर लें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसला, मैं कराची से हिना बोल रही हूँ। जी है ना। हाँ, मैं भी अपना मसला यही शेयर करूंगी कि मेरा भी मसला यही है कि मेरी शादी को कम से कम 25 साल का अरसा गुजर चुका है। और 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो उन लोगों ने झूठ बोला था कि इनका ये काम है, ये वो, मतलब उस दौर में इतनी इंक्वायरी वगैरह खास होती नहीं थी। फिर भी मतलब शादी के 2 महीने के बाद ही पता चला कि उनका तो कोई काम ही नहीं है, मतलब वो बेरोजगार बिल्कुल ही ना जी। और बस उस दौर से मैं 2 महीने की शादी के 2 महीने के बाद से अपने आप को मैंने काफी बर्दाश्त 19 साल तक माशाल्लाह मेरी इस दरमियान में 2 बेटियां हुई, उनका सारा खर्चा ये वो सब मैंने, मतलब मैं एज अ टीचर थी तो मैंने सब कुछ मैंने खुद ही बर्दाश्त किया। 19 साल के बाद मतलब कहते एक बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। फिर मैंने अपने अलहदगी का फैसला किया। मतलब अलहदगी इस तरह ली है कि मैं मतलब घर वगैरह लड़की का ही होता है, तो उनको मैंने कहा कि भाई अब मेरा गुजारा आपके साथ नहीं है, बहुत हो गया। मतलब लड़ाई झगड़े में मारपीट तो अलग, ये तो मिनट पे चाकू उठाना, कैंची उठाना, मतलब इस तरह इन्होंने किया कि मैं खुद डिप्रेस हो गई। और मेरी भी तबीयत ऐसी हो गई कि अब हर चीज से मुझे डर लगने लगा है। तो मैं खुद भी जैसा एक डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। तो मैंने कहा मैं फिर अपने बच्चों का कैसे करूंगी। अब मैंने ये फैसला किया है, उनसे अलग रह रही हूँ। तो लोग सिर्फ औरत पे उंगलियां उठाते हैं कि औरत ही गलत है, औरत ने आदमी को घर से निकाल दिया, मतलब इतना जुमला मुझ पे कस दिया है। हालांकि मैंने कहा भाई मैं आपके साथ मेरा गुजारा थी, आप अपनी अम्मी के घर रहो, मैं अपने घर। ना मैंने खुला की ली है, ना उन्होंने मुझे तलाक दी है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने शुरू से मुझे आदमी की जो मतलब वो जो जरूरत थी वो मिली ही नहीं, और ना मुझे अब जरूरत है। मुझे बस ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हो। तो अल्लाह आप पे बहुत करम करेगा इंशाल्लाह, है ना। और हम इस पे बात भी कर लेते हैं। ये जो लोगों का रवैया है ना, इस पे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, हमें कॉल किया। और वैसे भी जिंदगी में आप बहुत हिम्मत वाली महसूस हो रही हैं। एक जो फुटेज की बार बार बात हो रही है वो भी हम दिखा लेते हैं आप लोगों की इजाजत से, और फिर इनकी कॉल पे आपका भी कमेंट हम उस्मान साहब लेना चाहेंगे। जी अच्छा, मुझे लगा कि अभी फुटेज का मुझे बताया गया। बहरहाल जो फुटेज है वो बहुत सस्पेंसफुल होती जा रही है, तो वो हम ब्रेक आ गया है यहाँ भी थोड़ी देर में। उस्मान साहब, ये जो इस वक्त कॉलर ने कहा, आप भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनते भी रहते हैं, और मैं लोगों के रवैये पे खुसूसी तौर पे इनके मामले में आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। छूटते ही मर्द की भी गलती हो सकती है, औरत की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है। आई वुड रादर से कि यस, एक हमारा है जो एक कल्चरल है, जो एक हमारा है कि यार औरत को थोड़ा सा मे बी इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू होगा या इसमें बर्दाश्त की कमी होगी। एक पहले से एक हमारे ना एक बने हुए परसेप्शन है। पहले की औरतों में बर्दाश्त बहुत होता था, आज की औरतों में बर्दाश्त कम हो गया है। तो ये परसेप्शन के साथ हम छूटते आते हैं, कहते हैं कि यार औरत के या लड़की का कसूर होगा, जबकि असल तरीका है कि आप पहले जांच पड़ताल करें दोनों साइड्स। भाई आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि आप सही हैं जब तक दोनों साइड्स की आप बात सुनेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल सही है कि हमारी सोसाइटी चूँकि मेल डोमिनेटेड है, और बीइंग अ मेल आई एम स्टिल हैव टू एडमिट दिस कि वो एक कहते हैं कि यार इसमें सब्र का पैमाने की कमी होगी, ससुराल वालों से लड़ रही हो गई, इस अपनी मनमानी करती होगी, कंपैटिबिलिटी का इशू होगा, ज़िद्दी होगी, इसीलिए इसकी बनी नहीं। जबकि इट कुड बी द अदर वे अराउंड आल्सो, इट कुड बी कि दोनों का भी कसूर हो सकता है। तो और कसूर किसका है और किसका नहीं है, लोगों को इससे क्या करना है। मैं तो ये भी कहती हूँ चलो दोनों का कसूर है, या सिर्फ औरत का ही कसूर है, या जिसका भी कसूर है, ना आप उनको किसी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ना आप उनको मॉरली सपोर्ट करते हैं, ना आपने किसी के काम आना है कभी, तो उसके लिए बातें ही। लेकिन लोग हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है ना कि गॉसिप, पाकिस्तानी सोसाइटी इज बेसिकली अ गॉसिप सोसाइटी, वेदर यू डोंट लाइक और यू डोंट लाइक इट, हमें बात करनी है। मतलब कि यार अपने प्रॉब्लम्स छोड़ दो, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, यार फॉर गॉड सेक छोड़ दो उसको, अपने काम से काम रखो। लेकिन है हमारे टेंडेंसी, पहले कहते थे औरतों में टेंडेंसी है, मर्दों में भी ज्यादा टेंडेंसी है कि यार उसमें क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। यार आप अपने काम से काम, मर्दों को भी तो उकसाने वाले बाहर बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आपकी बेगम जॉब कर रही है या कोई और चीज कर रही है
और जो हस्बैंड है उसके दोस्त या दीगर लोग जो मिलने जुलने वाले हैं बाहर, सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी इशारे किनायों में इसमें मेरी उसमें मिसेस जॉब करती हैं, मुझे बड़े हिंट्स मिलते थे दोस्त, यार तुम उस्मान वो मुनीजा जॉब करती है, मैंने कहा हाँ यार, और वो सिर्फ जॉब नहीं करती हैं, वो बड़ी आला जॉब करती हैं, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू नो हाउ डू यू मैनेज, मतलब वो इशारे तरीके से। मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात को आगे बढ़ना ही नहीं देता, उसको उधर ही पॉज कर लेता हूँ। तो ये मर्द के हाथ में वो किस तरह लेके चलता है। तो देखें, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब दौर वो हो गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब तो दोनों को शाना बशाना चलने की जरूरत है, और दोनों एज ए कपल एज पार्टनर्स चलेंगे, पार्टनर्स इन क्राइम, तो तभी आप आगे चल सकते हैं। और सोसाइटी को छोड़ दें, सोसाइटी के चक्कर में मत पड़े कि वो क्या सोचेगा। जो लोग खुश हैं सोसाइटी उनको भी नहीं छोड़ती, अगर अपेरेंटली आपस में खुश हैं उनको भी नहीं छोड़ती, जो आपस में जिनकी नाचाकी है उनको भी नहीं छोड़ती, जो सिंगल मदर है उसको भी नहीं छोड़ती, जो सिंगल फादर है उसको भी नहीं छोड़ती, मतलब। लेकिन हाँ ये है ताहिरा, मैंने जो फील किया कि थोड़ी सी सिंपैथी आदमी के साथ ज्यादा हो जाती है। ऐसा केस एक मैंने भी अपने सामने देखा, 5 बच्चे, अकेली औरत, वो बड़ी एफर्ट भी कर रही थी वो, लेकिन उनके मियाँ की तरफ ही मोहल्ले वालों की सिंपैथी थी कि देखो 5 बच्चों को लेकर आ गई छोड़ के, और मियाँ जो है वो ये बेचारा, मियाँ वो बेचारा। अब मुझे पता नहीं है वो वाकई बेचारा हो सकता है या वो बेचारी हो सकती है। मैं एक बात बता रही हूँ कि लोगों का रवैया देख के मुझे हैरत होती थी। देखिए हमारे यहाँ अमूमन जिस तरह का माइंडसेट है हम सबका ही, हम लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड लोगों को, या हमें ऐसी औरत के बारे में बात करना अच्छा लगता है जो 5 बच्चों के साथ रोज पिट के भी गुजारा कर रही है, हम उसको कहते हैं बेचारी है। लेकिन अगर वो 5 साल बाद ये तय कर ले कि जी मैंने नहीं रहना, तो हम कहते हैं कि नहीं ये गलत कर रही है। तो ये समवॉट हमारे अंदर जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है कि हम स्ट्रॉन्ग हेडेड लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपनी इज्जत पे, अपने वकार पे, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम उनको अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल। जहाँ तक आप लोगों की बात कर रही हैं, देखें हम घर में, हम तो मोहल्ले की बात छोड़ दें, एक घर में अगर मुझे पता है कि मेरे साथ 2 कपल और रहते हैं और उनके आपस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम कभी इंटरवीन नहीं करते, हम बड़े आराम से बैठ के कह देते हैं। अगर वो अंदर लड़ रहे होंगे, हम बाहर चाय पी रहे होंगे, हम कहेंगे ये इनका आपसी मामला है। जब वो आपसी मामला जब इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, अब आपने एक वाक़या शायद सुना भी हो, बफर जोन में एक देवर ने और सास ने ऊपर से उसको, शायद देवर ने और शौहर ने बीवी को 3rd फ्लोर से या 6th फ्लोर से धक्का दे दिया, और उसका बच्चा भी उसमें गिरा, और वो दोनों फिर थोड़े अरसे बाद फौत हो गए। बच्चा तो तभी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी, बीवी की 2 या 3 दिन बाद हुई। जब पुलिस उनके घर गई, मीडिया गया, सबने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इनके आपस में झगड़े होते थे, इनका हमने कभी पूछा नहीं क्योंकि इनका आपस का मामला था। तो एक माँ अगर बैठ के बड़े आराम से ये कह रही है, या एक औरत दूसरी औरत को पिटते हुए सुनने के बावजूद बड़े आराम से वह बैठ के ये कहती है कि इनके आपस का मामला है। देखिए कोई भी लड़ाई अगर वो आपके कमरे से बाहर आ जाए, चाहे उसकी आवाज़ आ जाए, चाहे किसी के पिटने की आ जाए, तो वो फिर आपका आपस का मामला नहीं होता। उस पे मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो हमारे घर में हो रहा है तो हम इंटरवीन करें, अगर वो हमारे मोहल्ले में हो रहा है, रिश्तेदारों में हो रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेके उसमें जाके बात करें। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक ये रिवाज है कि ना वो सिक्योरिटी को कॉल करते हैं औरत को पिटता देख के, ना वो बुलाते हैं। लेकिन अगर वही औरत पलट के एक थप्पड़ भी आदमी को मार दे, तो सारी औरतें बता रही होती हैं ये औरत कितनी बुरी है। भाई वो 10 थप्पड़ खा रही थी, अगर उसने जवाब में 1 मार दिया तो बराबर तो अभी भी नहीं हुआ, और बनता था ना। आप मुझे बताए ना कि हम मतलब टिट फॉर टैट है ना, इक्वल तो आपको करना है, और ये नेचर का कानून है। ये ऐसा नहीं है कि मैं और आप, हम जब मीडिया पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप औरतों को गलत सिखा रहे हैं। देखिए मैं किसी औरत को ये नहीं कह रही कि वो जाके शौहर को बाद में बाद पीटना शुरू कर दे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर उसको कोई 10 दफा मार रहा है तो वो वहाँ बैठ के पिटती रहे। उसने ऐसा क्या किया जो वो ये डिजर्व जो वो ये करती है? करे, और अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया कि वो आपकी पार्टनरशिप डिजर्व नहीं करती, तो आप उसे छोड़ आप दें। अपने रास्ते अलग करें, राइट। आप उसको इस नहज पे लेकर आए कि वो कुछ अपने साथ अच्छा, गलत ये करे भी या आप इसी करें। वजह से है उसको ऊपर से धक्का देना या मारना कि छोड़ना हल सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, छोड़ेंगे तो सोसाइटी के चक्कर में सारा कुछ ही होता है कि जी ये तो फौत हो गई तो चलो जी मार मेरी दो, राह है। लेकिन पहले तो जाने नहीं दो। जाने नहीं दो। पहले चूल्हे फटते थे एक जमाने में, अब और मॉडर्न तरीके आ गए हैं, मतलब ये हैरेस करने के लिए, बुली करने के लिए, मारने के लिए, तो दिस शुड बी स्टॉप्ड।
अच्छा, इसमें आपको कितना लगता है, क्योंकि अब हमें लगता है कि लोग ज्यादा अवेयरनेस उनको आ रही है, एजुकेशन ज्यादा है, लोगों में तरबियत का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लड़कों में जब ये चीजें, क्योंकि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास है, दिस इज हैपनिंग एनीवेयर और एवरीवेयर, तो ये क्यों आदमियों में ये रुझान है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है हाथ उठाने वाली? देखें, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। एक जैसे हमने डिटर्मिन किया कि ये तो हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी में बड़ी कॉमन है, तो अगर वो बचपन से देखता आ रहा है कि उसका बाप माँ की पिटाई करता है, या फैमिली में यही हो रहा है कि दादा दादी की पिटाई करता है या नाना नानी की, और वो बचपन से देख रहा है, तो ये इसकी प्रोग्रामिंग हो रही है कि ये दिस इज द राइट वे, तो मुझे भी ये करना है। फिर और फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती हैं, किसी की जॉब का मसला है, स्पेस छोटी है, फैमिली बड़ी है, मतलब साथ में जॉइंट फैमिली के इश्यूज हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई सोसाइटी में। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? आवाज हमें तो नहीं आ रही, आपको अगर आ रही है तो? अब आ रही है आपकी आवाज। मैं जी किससे बात कर रही हूँ? जी बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मर्द के ऊपर इतना बोझ है कि औरत तो मजबूरी में पिटती है, इसलिए कि ना हम पे बीत रही है ना, तो हम जानते हैं। काम धंधे है नहीं, इतने वसाइल बढ़ गए हैं कि बहुत ज्यादा, और ये सिचुएशन मुझ पे समझ ले मेरे साथ हो रही है। हम सुन रहे हैं। काम जी, जेंट्स का काम है नहीं, और आवाम इतनी बुरी तरह, यकीन जाने मैं खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, मगर कहने का नहीं, खुदकुशी हराम है। आजकल परेशानी इतनी है, खाने को नहीं है लोगों के पास, किराए के घर हैं, बिजली के बिल इतने हैं। औरत तो मजबूर है, जाहिर सी बात है, उसको तो हर चीज चाहिए होती है। औरत भी कर रही, मर्द भी कर रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। जी जी किंजा जी, और कुछ कहना चाहती हैं आप? बस यही कहना चाहूंगी कि इतनी महंगाई कर दी कि आवाम नहीं भी मरती ना तो मर जाएगी। सही, अमीर अमीर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और ये आप ही लोगों का फोरम है, आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ मुझे लगी, क्योंकि ये महंगाई के हवाले से और इस हवाले से कर रही थी। हस्बैंड के बारे में शुरू में अगर इन्होंने कुछ कहा है तो वो मैंने मिस किया। उन्होंने यही कहा कि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इनके हस्बैंड भी इनको मारते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ब्रेक के बाद करें। हाँ, ब्रेक के बाद हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। किंजा, आपके हक में हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए आसानी करे जो अपने घर को बना के चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना है। अल्लाह से रुजू करें इंशाल्लाह, और अपने लिए जिस तरह ये बातें बताएंगे सोच विचार ज़रूर करें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।